Hello and welcome to the AJ classes. Today in this video we will learn and read NCERT class 2nd English chapter The Wind and the Sun. Today in this video we are going to read and understand the lesson word by word with word meaning and its explanation. So let's begin. द विंड एंड द सन। तो बच्चों काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। अपनी वर्ड मीनिंग की नोट निकाल लीजिए और जो न्यू वर्ड्स हम आपको बताएंगे वो आप अपनी वर्ड मीनिंग में लिख लीजिए। साथ ही हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स भी करेंगे। तो क्वेश्चंस और आंसर की नोटबुक भी पास में रख लीजिए और जो हम आंसर बताएं उस आंसर को क्वेश्चंस के नीचे लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। विंड, विंड कहते हैं हवा को। सन, कैन यू सी दैट मैन? ए सन, सन, कैन यू सी दैट मैन? तू उस मैन को देख रहा है? वॉकिंग डाउन, वो नीचे की तरफ जा रहा है। द रोड, रोड पर, उस रोड पे वो जा रहा है नीचे की तरफ। ये आपस में बातें कर रहे हैं। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। आई कैन गेट, मैं उतरवा सकती हूँ उसका कोट, यानी कि उसका कोट उतरवा सकती हूँ। कोट ऑफ मतलब उतरवाना। मोर क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से। देन यू कैन, यानी आपसे ज़्यादा जल्दी मैं उतरवा सकती हूँ उसका कोट। ये हवा कह रही है सन से। अब सन कहता है, सन मीन्स सूरज। सन कहता है स्माइलिंग, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए कहता है। क्या कहता है? वी विल सी हु इज स्ट्रांगर। हम ज़रूर देखेंगे कि कौन स्ट्रांगर है, यानी हम दोनों में कौन सा ज़्यादा ताकतवर है, हम ज़रूर देखेंगे। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप ट्राई करिए। चलिए आप ट्राई करिए। विंड, विंड की बारी है। विंड क्या करती है? पफिंग हिज चीक्स, उसके गालों को भरती है विंड। विंड भरती है। ये देखिए कैसे भर रही है अपने गालों को। ये देखिए हैं, ये गालें इसके, ये गालें इसके हैं। अपने गालों को भर लिया है इसने हवा से। और भरने के बाद अब ये फूंक मारेगी। किसके ऊपर? उस मैन के ऊपर फूंक मारेगी। हैं? पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड। ब्लो मतलब फूंक मारना, ब्लो मतलब उड़ाना वगैरह वगैरह। ब्लोइंग हार्ड मतलब बड़ी तेजी से, बड़ी सख्ती से वो फूंक मार रही है। हू 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 हू, इस तरह से बड़ी तेजी तेजी से फूंक मार रही है। मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे? आज बड़ी सख्त हवा चल रही है। आदमी बोल रहा है इस तरह से। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, ये तो मेरा कोट उड़ा ले जा रही है। आई मस्ट होल्ड इट, तो मैं क्या करूँगा इसको, मैं ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसको होल्ड करके रखूँ, यानी कि पकड़ के रखूँ टाइटली राउंड माई सेल्फ, चारों तरफ से। माई सेल्फ मैंने खुद ही मैंने पकड़ के रख लिया इसको, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसको पकड़ के रखूँ। अब इस आदमी ने क्या किया? अपने कोट को बड़ी हार्डली पकड़ लिया है, होल्ड करके रखा है। वो देखिए जो हवा है बड़ी तेज़ी से आ रही है इस कोट की तरफ, इस आदमी की तरफ, और इस आदमी ने बड़ी मजबूती से अपने कोट को पकड़ लिया है। वो 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 बड़ी तेज़ी से चल रही है। ओके, ये देखिए अब ये आदमी क्या फील कर रहा है? मैन,
पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, यानी अपने कोट को और ज्यादा टाइट से पकड़ लेता है और क्या बोलता है, हाउ कोल्ड इट इज, आज तो बड़ी ठंड है। विंड, विंड कहती है, सन आई गिव अप, मैंने दिया, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, आई कैन नॉट गेट, मैं नहीं ले सकती, हिज कोट ऑफ, यानी कि मैं उसका कोट नहीं उतरवा सकती। अब सन कहता है, नाउ इट इज माई टर्न, अब मेरी बारी है, टर्न मीन्स बारी, ओके, लेट माई ट्राई, चलिए मुझे ट्राई करने दीजिए, ओके। ही शाइन्स हॉट, अब सूरज क्या होता है, बहुत तेजी से शाइन होता है, यानी बहुत तेजी से चमकने लगता है, बहुत तेजी से जलने लगता है, बहुत गर्मी कर देता है एकदम से। मैन, अब मैन कहता है, व्हाट अ फनी डे, आज तो बड़ा मजेदार दिन है। अच्छा भाई, इट वॉज सो कोल्ड, आज तो बहुत कोल्ड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। एंड नाउ इट इज सो हॉट, और अब जो है बड़ी गर्मी हो गई, यानी इसका मतलब यह है कि अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी कोल्ड थी, बड़ी ठंड थी, और अब जो है गर्मी हो गई। सन कहता है, शाइनिंग हार्डर, यानी सन जो है वो हार्डर, हार्डर यानी कि सख्ती के साथ वो सूरज जो है वो चमकता रहता है, आग फेंकता रहता है। आई विल मेक हिम फील हॉटर, और सूरज कहता है कि मैं उसको फील करने पर मजबूर कर दूंगा, हॉटर यानी गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा, एंड हॉटर, हॉटर एंड हॉटर, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी फील करने पर उसको मजबूर कर दूंगा। ये कौन कहता है, ये सूरज कहता है। मैन, वाइपिंग हिज फेस, अपना चेहरा पोंछते हुए, वाइप कहते हैं पोंछने को और फेस कहते हैं चेहरे को, उसका चेहरा पोंछते हुए कहता है, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपना कोट उतार देता हूँ। सन कहता है, विंड, ओ विंड, सुनो, आई हैव वॉन, मैं जीत गया। कौन कहता है, ये सूरज कहता है। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उसको कोट उतरवाने पर मजबूर कर दिया है और उसने कोट उतार लिया है। सो आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैं जीत गया और मैंने उसको मजबूर कर दिया। चलिए बच्चों, कितनी बढ़िया कहानी थी। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। रोड मीन्स रास्ता, कोट मीन्स कोट जो पहनने का होता है, क्विकली मीन्स जल्दी, स्ट्रोंगर मतलब ताकतवर, चीक्स मतलब गाल, वॉन मतलब जीत गया। आगे देखते हैं। वॉट डिड द विंड डू टू गेट द मेन्स कोट ऑफ, विंड ने क्या किया कोट उतरवाने के लिए आदमी का, इसका आंसर लिखिए। द विंड ब्लो वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टू गेट द मेन्स कोट ऑफ, यानी हवा बहुत तेज चली उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए। वॉट डिड द सन डू टू गेट द मेन्स कोट ऑफ, आदमी का कोट उतरवाने के लिए सूरज ने क्या किया, तो इसका आंसर लिखिए। द सन शाइन वेरी हार्ड टू गेट द मेन्स कोट ऑफ, सन जो है बहुत तेजी से चमका, बहुत आग बरसाई, बहुत गर्मी कर दी सन ने, सूरज ने, उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए। अब देखें, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हु वॉन इन द एंड, कौन जीता इस लड़ाई में, इस बहस में कौन जीता। हु सेड दिस टू वॉम, ये किसने कहा किसको। चलिए, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, आपसे पहले कौन उतरवा दे, आई कैन गेट,
यानी आपसे पहले मैं उतरवा दूंगा उस आदमी का कोट। विंड तो इसका आंसर है विंड टू सन। विंड ने कहा, हवा ने कहा सूरज से। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। मैं आपको पहले ट्राई करने के लिए छोड़ता हूँ, इजाज़त देता हूँ। ये किसने कहा? सन ने कहा। किससे? विंड से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ कोल्ड इट इज। कितनी ठंड है, ये किसने कहा? इसका आंसर है मैन टू हिमसेल्फ। आई गिव अप, आई कैनॉट गेट हिज कोट ऑफ। मैं नहीं उतरवा सकता उसका कोट। ये किसने कहा? विंड टू सन, यानी कि विंड ने कहा सन के लिए। आई हैव वॉन, ये किसने कहा? सन ने कहा। सन टू विंड बस हो गया। सन टू विंड। ओके, ये सारे आंसर हो गए आपके। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स थिंक, चलिए सोचते हैं। अब आपके माइंड का एग्ज़ाम है। आप अपने माइंड से इस एग्ज़ाम में आपको पास होना है। चलिए। रोहन ट्राइज टू स्नेच गीतास न्यू बुक। नई बुक जब रोहन ने देखी तो उसको अच्छी लगी। उसने क्या करा? ट्राई करी। क्या करने की? स्नेच करने की। स्नेच मतलब होता है छीनना। गीता की बुक, एक बच्ची है गीता, एक बच्चा है रोहन। दोनों एक दूसरे से बुक को छीन रहे हैं, लेकिन बुक जो है वो गीता की है। What do you think is the best thing to do? Choose an answer. आप क्या करेंगे इसमें से? आप इस आंसर को चूज करिए। द आंसर इज, द बेस्ट थिंग इज गीता टॉक्स टू रोहन। बेस्ट चीज ये है कि गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। यानी थर्ड वाला आंसर आपको देना है। ये वाला आंसर हुआ इसका करेक्ट आंसर। नाउ शेयर विद द क्लास व्हाई यू फील सो। जो आंसर आप दे रहे हैं, आप इस आंसर के बारे में ऐसा क्यों फील करते हैं? फाइंड राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स। इन सब में से राइमिंग वर्ड्स आपको तलाश करना है और ज़ोर से बोलना है। बन, होल्ड, बोट, फैन, सन्नी, पोट। अब इन वर्ड्स में आपको जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो आपको तलाश करना है ना। तो बच्चों, बन है ना, तो इसका राइम क्या होगा? सन होगा। इस तरह यूं करके। अच्छा, होल्ड का कोल्ड होगा, बोट का कोट होगा, ओके। फैन का मैन होगा, ओके। सन्नी का फन्नी होगा, ओके। पोट का हॉट होगा, या कोट भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से आप राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं। लेट्स राइट, चलिए लिखने का काम कर लेते हैं। हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं स्टोरी में। वॉकिंग, स्माइलिंग, blowing, pulling. Find there. Find three more doing words in the story that in ing and then write them here. Find three more doing words in the story that in ing and then write them here. Putting, whipping, shining. तो आप यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग, आप यहाँ लिख सकते हैं वाइपिंग, आप यहाँ लिख सकते हैं शाइनिंग। ये तीनों वर्ड्स आईएनजी से ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
Choose the right word from the box below and fill in the blanks. राइट वर्ड यानी करेक्ट वर्ड को आपको चूज करना है और यहाँ पर आपको फिल करना है। चलिए हम आपको फिल करके बता देते हैं किस तरह आपको फिल करना है। तो स्टोरी पढ़िए। वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। दे वांटेड, तो यहाँ पर आएगा वांटेड, उसके बाद आएगा बिलीव, उसके बाद आएगा पुल्ड, यहाँ पर स्टार्ट आएगा, यहाँ पर फेल्ट आएगा, यहाँ पर टुक आएगा। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कंपटीशन। दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। फर्स्ट द विंड blew hard. The man pulled his coat tightly round himself. Then the sun started shining hard. The man felt hot and he took off his coat. वेरी गुड, ये आपकी स्टोरी हो गई जो आपने अपने वर्ड से पूरा कर दिया। लुक एट दीज पाइल्स ऑफ वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग। आप इन वर्ड्स को देखिए, ऑपोजिट मीनिंग बताइए। हॉट का कोल्ड है, बिग का स्मॉल है अपोजिट वर्ड, स्ट्रॉन्ग का वीक है अपोजिट वर्ड। हॉट कहते हैं गरम को, कोल्ड कहते हैं ठंडे को, बिग कहते हैं बड़े को, स्मॉल कहते हैं छोटे को, स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत और ताकतवर को, वीक कहते हैं कमज़ोर को। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ, लिखिए। गुड का बैड लिख दीजिए यहाँ पर, टॉल का शॉर्ट लिख दीजिए यहाँ पर, हार्ड का सॉफ्ट लिख दीजिए यहाँ पर, ब्लैक का वाइट लिख दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया ऐसे ही नीचे आप कर दीजिए। ओके बच्चों, अब खेलते हैं क्रॉसवर्ड, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पुजल, यानी कि इस कहानी में आपको कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना, देखिए यहाँ पर आई बना दीजिए, ओके, यहाँ पर डी बना दीजिए, तो ये हो गया विंड। ओके, ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर यू बना देंगे आप तो क्या बन जाएगा, ये सन बन जाएगा। यहाँ पर एम बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैन बन जाएगा। और यहाँ पर सी बनाइए और यहाँ पर टी बनाइए, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कोट। तो इस तरह से इस पुजल को कंप्लीट करना है। टीम टाइम, चलिए टीम टाइम देख लेते हैं। एक्ट आउट द प्ले, चलिए हम एक्ट करते हैं खेलने के लिए। द विंड एंड द सन इन क्लास, विंड का और सन का क्लास में एक्ट करते हैं। मेक पेपर मास्क, एक पेपर मास्क बनाइए फॉर द सन, सन के लिए, एंड द विंड बनाइए यूजिंग कलर्ड चार्ट पेपर। चार्ट पेपर पर आप क्या करिए, विंड बनाइए। एवरीबॉडी कैन टेक टर्न्स टू बी द विंड, और हर आदमी क्या करे, कैन टेक टर्न्स, हवा बनने के लिए हर आदमी की बारी आ सकती है। द सन आर द मैन, सन और मैन। नाउ राइट 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस लिखिए अबाउट वन ऑफ द मास्क, मास्क के बारे में 2 सेंटेंस लिखिए। Mask is yellow. अब इसका आंसर लिखिए आप। सन मास्क इज येलो इन कलर एंड इज राउंड शेप्ड। इट हैज शॉर्ट लाइन्स स्टार्टिंग अराउंड इट विच आर इट्स, सूरज की रेस होती है ना, किरणें होती हैं। तो बच्चों ये आंसर लिख लीजिए आप अपनी क्वेश्चंस आंसर की नोटबुक में। चलिए एक मज़ेदार पोयम पढ़ते हैं। अ बिग
विंड, बड़ी हवा। ये बड़ी हवा देखिए कैसे चल रही है हवा, ऐसे वू 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 चल रही है। अ बिग विंड इज ब्लोइंग, तगड़ी हवा, बड़ी हवा चल रही है, ब्लोइंग हवा चल रही है। लुक एट द लीव्स आर फ्लाइंग, लीव देखिए आप, लीव्स पत्ते उड़ रहे हैं। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, विंड जो है ट्री को नीचे गिरा रही है। गिरा सकते इट कैन, गिरा द विंड कैन, द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, द विंड जो है वो ट्री को नीचे गिरा सकती है। इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, वो हाउस को भी नीचे गिरा सकती है। माई हाउस इज ओल्ड, मेरा घर तो पुराना है। विल इट कम डाउन, क्या वो भी नीचे आ सकता है? इसका आंसर है यस। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? अगर राइट है तो इस तरह टिक करना है आपको, रॉन्ग है तो इस तरह टिक करना है। ओके, चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं हम। द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, यस, हाउस को नीचे गिरा सकती है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, खेत को नीचे गिरा सकती है, नो। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, नो, नो। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, नो। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, यस। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, नो, रिवर को नहीं गिरा सकती। तो बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने क्वेश्चंस आंसर भी लिख लिए हैं, वर्ड्स मीनिंग भी लिख लिए है। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों को, पढ़ने वालों को। थैंक यू फॉर वाचिंग बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।